और कितनी चाहिए? ऐसे बोलना चाहते हो कि बंधु, आज क्लास की आवश्यकता थी हमें, बट आप नहीं आ पाए। ऐसा क्या क्या होता है उसको? हाँ, विपदा आ पड़ी। ऐसी हिंदी थोड़ी चाहिए अपने को। नहीं भाई, मतलब ठीक ठाक है। अरे सही बोलिए तो गुरु जी, कोई बात नहीं। आइए तो अपनी हल्का समझ लेंगे। स्क्रीन आ रही है ठीक है, अपनी आगे चलो। तो लोगों? आ रही है स्क्रीन? सब लोगों को दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। होना बहुत जरूरी होता है जिंदगी में सर। जिसको नहीं दिखता ना अपना फ्यूचर, वो गर्लफ्रेंड के चक्कर में पागल हो जाते हैं। चलो, ये साउंड बंद करिए। ओहो, कौन बोल रहा है इतना? साउंड बंद। तेरा यार यो खलीफा। आज हम आपको सिखाएंगे क्या? टेक्निकल एनालिसिस, स्विंग ट्रेडिंग सिखाते हैं। स्विंग ट्रेडिंग है, ट्रेडर माइंडसेट, चार्ट पैटर्न, टाइप ऑफ ट्रेडिंग। ये तुम्हारा टॉपिक हो चुका है। करेंसी हो गया, ट्रेड ऑफ साइकोलॉजी रह गया है। हाँ, ट्रेड ऑफ साइकोलॉजी। राजू भाई साहब, उंगली बाजी नहीं, मैं उंगली तोड़ के हाथ में दे देंगे। आज लेट हो गए सर। नहीं सर, लैपटॉप हैंग हो गया था थोड़ा, तो परेशानी चलेगी। चलो फिर शुरू करते हैं। राजू भाई साहब मत करना, नहीं फेंक देंगे तो मारेंगे पकड़ के। ठीक है, अब देखो, आज क्लास में सिखाया जाएगा साइकोलॉजी क्या होती है, ट्रेडर की साइकोलॉजी क्या होती है। देखो, आज की क्लास में सिर्फ इसी के बारे में बात होगी। ये चार्ट है किसका? अल्ट्राटेक सीमेंट का। ट्रेड हम यहाँ बनवाए थे, ठीक है ना? सॉरी, यहाँ नहीं, यहाँ बनवाए थे, इस कैंडल पे, है ना? इस कैंडल पर ट्रेड बनवाए थे, अच्छा खासा मूवमेंट आया। 45 पे इसको निकलवाए, 124 पे बनवाए थे। बनवाए थे कि नहीं? किस किस ने लिया था? ये तो 200% शेयर ट्रेड में था ना। अच्छा लगता है ना तुम्हें 200%? 200% कितना मस्त होता है ट्रेडिंग। 200% श्योर शॉट, किसी को चाहिए तो बोलिए। ये देखो, सब लोग है ना, बोलो राधे राधे। राधे राधे। जय श्री राधे। हाँ, अब देखिए, देखो ट्रेड आपका स्टॉप लॉस हो जाता है और मार्केट उसके बाद ऊपर निकल जाता है। आपने जैसे ही बाय किया, अगर आपने बाय किया है तो मार्केट गिरना शुरू हो जाएगा। आपने जैसे ही सेल किया, मार्केट भागना शुरू हो जाएगा। फिर आपको आता है गुस्सा, ये मेरे साथ क्यों होता है यार? ये खासकर मेरा स्टॉप लॉस ले नहीं आया था। अरे मैंने टारगेट लगाया था यार, 1 रुपए से रह गया, आधा पैसे से रह गया, ये मेरे साथ ही क्यों होता है? ये सवाल किस किस के हैं? ऐसा हर किसी ट्रेडर के साथ होता है। आपके साथ होता है कि नहीं? कौन है जिसके साथ ये बहुत ज्यादा होता है? किसके साथ होता है ज्यादा? ज्यादा सबके साथ होता है। सबके साथ होता है सर। सबके साथ होता है। ऐसा होता क्यों है? इसका कभी रीजन जाने आप? मार्केट में आज तक कोई अपने कहीं रेट पकड़ ही नहीं पाए। कोई नहीं पकड़ पाया, चाहे वो रेट नहीं पकड़ पाए। हाँ। सो सर, जो मार्केट में कोई नहीं किया है, वो बाईपीएस कमी ना करेगा ना, का टेंशन ले रहे जिंदा है अपन। इसके पीछे कंचन मैम आप हो का? कंचन मैम को माइंड साइकोलॉजी समझाना है। हाँ? हेलो मैम, हो का आप? मुझे नहीं लगता है। तो ये ऐसे, ये किसकी वजह से होता है? ये आपको पता है? ये आप माइंड की साइकोलॉजी की वजह से होता है ये सब कुछ। माइंड की साइकोलॉजी क्या होती है कि आपने जहाँ ट्रेड बनाया और आपका ट्रेड जरा सा लॉस में आया, आप या तो स्टॉप लॉस छोटा कर देंगे, या फिर आप क्या करेंगे, उस ट्रेड में जरा सा प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाएंगे। यही होता है ना? तो ये माइंड की साइकोलॉजी सुधारना बहुत जरूरी है। कुछ लोग क्या होते हैं कि उन्हें पहला ट्रेड लिया और 2,000 रुपये का लॉस आ गया। अब वो क्या करेंगे कि दूसरा ट्रेड लेंगे, दूसरा ट्रेड में 3,000 का लॉस आ गया। अब वो क्या सोचेंगे, बस आज का ये रिकवर हो जाए 3,000, तो फिर बाकी बाद में हाथ नहीं लगाऊंगा, आज कसम खा रहा हूँ, मम्मी कसम खा रहा हूँ,
पापा ही कसम। उन्होंने ट्रेड बनाया, अगली ट्रेड में 500 का लॉस आया, और ओवरऑल कितने का हो गया, 3,500 का। वो तुरंत निकाल देगा, अरे यार ये भी लॉस मिला। जैसे ही उसने निकाला, उसके बाद वही ट्रेड 6,500 रुपये दे के गई। अब वो रो रहा है, यार मेरी किस्मत खराब है, भगवान मेरी साथ ही बुरा करता है, राधा रानी मेरे पे सब कृपा नहीं बरसा रही है, पूरे मार्केट को दे रही है। ऐसा अक्सर होता है, ऐसा 100% हर किसी के साथ होता है। देखो मार्केट में एक बात याद रखो, मार्केट एक जंगल है, ऑप्शन ट्रेडिंग इस जंगल का शेर है। शेर से पंगा लोगे, कूटे जाओगे हमेशा। शेर का शिकार करने के लिए एक स्ट्रेटेजी होती है। शेर को एक तीर से भी मारा जा सकता है, और एक बंदूक से भी, और तोप से भी। लेकिन कुछ बुद्धिमान लोग उसको चालाकी से मारते हैं। चालाकी को ही बोला जाता है स्टॉक मार्केट में माइंड सेट। समझे? शेर को न तो वो तीर मारेंगे, न तलवार मारेंगे, इनफैक्ट वो वहां खड़े भी नहीं होंगे शेर के पास, लेकिन फिर भी अगली सुबह जाएंगे और वो शिकार करके लाएंगे उस शेर का, उसी शेर का। कैसे? माइंड सेट से। वो कोई कुआं खोदेंगे, गड्ढा खोदेंगे, उसमें बुलाएंगे उसको, किससे? चालाकी से, कोई दूसरा शेर। तो चालाकी से मारेंगे उसको। तो इसी को बोला जाता है स्टॉक मार्केट में माइंड सेटलमेंट, या माइंड साइकोलॉजी, या माइंड सेट, कुछ भी बोलिए, यही होता है। तो वर्क कैसे करता है? कुछ लोग शेर को देखते ही फट जाती है, कुछ लोग उसका शिकार कर लेते हैं, कुछ लोग डर के भाग जाते हैं, कुछ उसी का शिकार हो जाते हैं। ये सब माइंड की साइकोलॉजी है। अब आपको समझाते हैं कैसे वर्क करती है। देखो ये क्या दिख रहा है आपको? एक चार्ट है, किसका? अल्ट्रा टेक का। हम आपको सिखाया डब्ल्यू पैटर्न। डब्ल्यू पैटर्न हम आपको सिखाए। ये मार्केट गिरा, ये डब्ल्यू क्रिएट किया ऐसे करके, ठीक है, ये डब्ल्यू क्रिएट किया ऐसे। देखिए ये प्रॉपर देखो, ये डब्ल्यू क्रिएट नहीं है, ट्रिपल टॉप पैटर्न है। इसको पैटर्न को समझाएंगे कल। हम मानते सपोज दैट यहाँ से ऐसे करके, ये यहाँ से करके ऐसे जाना था, लेकिन गया नहीं है, ये नीचे ट्रिपल टॉप बना दिया, तब निकला। ठीक है, तो हम इस वाली लाइन को छोड़, यहाँ से अपना डब्ल्यू क्रिएट कर रहे हैं, ये रहा, ये रहा डब्ल्यू हमारा। अब ट्रेडर यहाँ पे जैसे ही इसको ब्रेक करेगा, ट्रेडर ना इसमें एंट्री लेगा, और ये स्टॉप लॉस होगा, पर छोटी कैंडल बन रही होगी तब। ठीक है, अब इससे ट्रेडर ने क्या किया, इसने ये सब कुछ देखा। अब सब कुछ देखा, इसके माइंड की साइकोलॉजी थी खराब। उसने यहाँ से जैसे ही ब्रेक किया, ये कैंडल इधर की साइड जैसे ही ब्रेक किया, यहाँ पे एंट्री कर गया वो। अब एंट्री कर गया वो ट्रेडर, ठीक है, तो ट्रेडर के एंट्री करने के बाद ही मार्केट एकदम से नीचे आया। अब नीचे आया तो उसको लग गया डर कि ये नीचे आया, मेरा स्टॉप लॉस ले जाएगा। वो क्या कर दिया, वो यहाँ पे जाके स्टॉप लॉस काट लिया अपना। स्टॉप लॉस कट गया, उसके बाद देखो कितना बड़ा मोमेंट आया। उसके कट जाने के बाद मोमेंट आया। अब वो सोचेगा मेरे साथ बुरा हुआ, लेकिन नहीं, उसकी माइंड की साइकोलॉजी खराब थी। उसने ये ट्रेड यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद लिया। उसने स्टॉप लॉस इस कैंडल का लगा दिया, बट उसका स्टॉप लॉस तो इस कैंडल का था ही नहीं। उसका स्टॉप लॉस तो इस कैंडल का था ही नहीं, उसने गलत स्टॉप लॉस लगाया। उसको स्टॉप लॉस थोड़ा बफर करके लगाना चाहिए, क्योंकि ये जो कॉस्ट टू कॉस्ट का स्टॉप लॉस होता है ना, ये सिर्फ पहले के जमाने में काम करता था, जब हम 2019 से पहले ट्रेडिंग करते थे तब। अब नहीं करता। अब क्या है, स्टॉक मार्केट में बहुत सारा पैसा आ गया है, लोग क्या करते हैं कि ऑपरेटर को पागल बनाते हैं। ऑपरेटर को पागल बनाते हैं, और ऑपरेटर को पागल बनाना बड़ा आसान होता है। ठीक है, देखो ये चार्ट। अब आपको हम सिखाए हैमर, चलो चलो हैमर ढूंढ लेते हैं। ये देखो हैमर आया, ये दिख रहा है। अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या कहती है, इस हैमर को ब्रेकआउट करे अगली कैंडल, वो भी ग्रीन, तो हम ट्रेड करेंगे। तो ग्रीन ट्रेड किए। अब यहाँ से देखो, अगर वो एक देखो, यहाँ से तो आप बिल्कुल ले नहीं सकते हो ट्रेड, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल बनेगी, उसके बाद ही आप लोगे। देखो यहाँ से तुमने ट्रेड बनाया होगा, ग्रीन बन गई, हैमर बना, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन गई, तुम्हें कंफर्मेशन मिल गया, ये रिवर्स हुआ ट्रेंड। आपने यहाँ से इसको जैसे ब्रेक किया, यहाँ कोई ट्रेड बनाया, अब ये ट्रेड ऊपर तक गया, तो आपको बहुत खुशी हो रही होगी, अरे यार ये मेरा प्रॉफिट में जाएगा ट्रेड। लेकिन वो नीचे आया, नीचे आया, तुम्हें लग गया डर। क्यों डर लग गया? क्योंकि स्टॉप लॉस यहाँ का है। तो तुम्हें यहाँ से ये डर लग गया कि अगर ये और नीचे आ गया, तो यार मेरा स्टॉप लॉस खा जाएगा, मेरे को फिर ना यार स्टॉप लॉस इतना बड़ा है, 3,000 का 4,000 का लॉस लग जाएगा। तो वो क्या करेगा, वो जैसे ही वो नीचे आएगा ना, नीचे आएगा, ऑप्शन में ट्रेड कर रहा है वो, 6,000 7,000 रुपये, या मान लो 600 700 रुपये लॉस दिखेगा, वो फिर ना क्या करेगा, काट देगा। अगर यही ट्रेड अपोलो हॉस्पिटल में कर रहे होते आप, तो नहीं काटते। क्यों? क्योंकि उसमें लॉट साइज कम है।
यही ट्रेड आईटीसी में काटते, यही ट्रेड आईटीसी में कर रहे होते तो तुम बहुत जल्दी काट देते, यही ट्रेड आइडिया में कर रहे होते तो काट देते। तो सबसे पहले माइंडसेट ये बनाइए कि मुझे उस स्टॉक में ट्रेड करना है जिसका लॉट साइज छोटा हो। कौन सा छोटा है? 250 का हो, 300 का हो, 400 का हो, मैक्स टू मैक्स 500 का हो। इससे बड़े साइज के स्टॉक में आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि एक कैंडल का स्टॉप लॉस 2 रुपए 3 रुपए का तो बनता ही बनता है। अब यहाँ तुम लगाओगे स्टॉप लॉस तो बड़ा बन रहा है, अब यहाँ कहीं बीच में लगाओगे तो हो सकता है काट के चला जाता है ये। ऐसा हजारों बार तुम्हारा स्टॉक में कट जाता है। अब कट जाएगा तो तुम्हें लगता है कि हमारा ट्रेडिंग, तो सबसे पहले माइंड सेट बनाइए अपना ट्रेडिंग का। सुबह उठिए खटिया से, तो पहले किताब लेके जो बैठा है इस क्लास में वो कॉपी और पेन ले और रूल लिखे। रूल क्या है कि माइंड सेट सुबह उठते ही बनाना है, ट्रेड नहीं बनाना है, सुबह उठते ही माइंड सेट बनाना है कि पहला, मैं अपनी कैपिटल का सिर्फ 40% यूज करूंगा ट्रेडिंग में। कितना? 40%। दूसरा, मैं सुबह 9 बजे से लेके, सॉरी 9:15 से लेकर 9:45 तक कोई भी ट्रेड नहीं करूंगा। दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल, मैं 12 बजे से पहले एक ट्रेड करूंगा। ठीक है। अगला रूल लिखिए, मैं मैक्सिमम 2000 का रिस्क लूंगा एक ट्रेड में। अगर मेरा स्टॉप लॉस 2000 से ज्यादा का बन रहा है तो मैं वो ट्रेड अवॉइड कर दूंगा। लिख लिया? दूसरा लिखिए, और लिखिए नेक्स्ट वाला कि मैं उस क्वांटिटी वाले, लॉट साइज वाले, सॉरी, मैं उस लॉट साइज वाले स्टॉक में ट्रेड करूंगा जिसका लॉट वेट। साइज है 250 से हेलो। कम का। हाँ जी मैम। हेलो हाँ जी, हाँ जी मैम, राधे राधे। सर, वेट एक मिनट पॉज करके बोलिए सर, अभी क्या करके लिखने मैम? वाला है। क्या एक बोलिए मिनट मैम? रुक के बोलिए सर, पिछले वाली लाइन अच्छा, आप लिख रहे हो क्या? रिपीट करिए, लास्ट वाली लाइन सर। ओके यस ओके। सर। हाँ, देखो दोबारा बताते हैं। अब हम 40% ट्रेडिंग में यूज करना है कैपिटल, 2000 रुपये मैक्सिमम रिस्क रखना है। दो ट्रेड का, हम एक ट्रेड में बोल गए लेकिन वो दो बोलना था। दो ट्रेड का 2000 रुपये रिस्क, पर ट्रेड 1000 रुपये रिस्क। ठीक है। उसके बाद ये था कि जिस स्टॉक में तुम्हारा रिस्क नहीं बन रहा है, मतलब 1000 से ज्यादा का लॉस आ रहा है, स्टॉप लॉस, उसमें ट्रेड आप नहीं करोगे। ठीक है। नेक्स्ट रूल ये है कि जिसका लॉट साइज 500 से नीचे का होगा, मैक्स 500 चलेगा, उसी स्टॉक को मैं बाय और सेल करूंगा। अगर ऑप्शन में काम कर रहा हूँ, स्टॉक के ऑप्शन में, तब। ठीक है। अब ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन में स्टॉप लॉस का पता नहीं चलता। तो जैसे पैटर्न से पहले देखा जाता है कि वो स्टॉक अगर यहाँ तक आ रहा है तो कितना ऑप्शन गिर रहा है, उस हिसाब से स्टॉप लॉस क्रिएट किया जाता है। तो इससे ना वहां रिस्क रिवॉर्ड। अब लिख लिया मैम? अगला रूल लिखिए, मैं 1:2 ट्रेड होने के बाद, मतलब अगर मेरा 1000 रुपये का स्टॉप लॉस है, 2000 रुपये आने पर मैं अपना ट्रेड को 50% ऊपर कर दूंगा, मतलब 500 रुपये प्रॉफिट की तरफ शिफ्ट कर दूंगा। बुक नहीं करूंगा, बुक नहीं करूंगा। या फिर मैं अपना प्रॉफिट को कैपिटल के नीचे वाले स्टॉप लॉस पे शिफ्ट कर दूंगा। जैसे कि तुमने यहाँ से ट्रेड बनाया, ये कैंडल आया, ये कैंडल आया, ये कैंडल आया, अब ये कैंडल आना है तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ आ गया। अब ये अगर यहाँ ये कैंडल भी कंप्लीट हो गया तो अब स्टॉप लॉस यहाँ आ गया। ठीक है। मैं प्रॉफिट अपना शिफ्ट करता रहूंगा। कुछ लोग क्या होगा, यहाँ स्टॉप लॉस है तो यही रखे रहेंगे, यही रखे रहेंगे, स्टॉक भग रहा है, उसके बाद एक बड़ी सी कैंडल आती है, खटाक से निकल जाती है। नहीं, 1:2 हो गया आपका रिस्क, मतलब आपने 1000 का रिस्क है, 2000 रुपये प्रॉफिट आ रहा है, या तो आप पूरा बुक करिए। अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो 50% का रिस्क ओनली। कितने का? 50% का, ज्यादा नहीं। 500 रुपये तो तुम्हें उस ट्रेड में मिलने चाहिए, अगर भगवान भरोसे ट्रेड कर रहे हो तो।
पैसे इनफ है, 2,000 रुपये आ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन फिर भी आपको 1,000 रुपये तो आएंगे ही आएंगे, 1,000 रुपये आएंगे, समझे। अब अगला रूल लिखिए, मेरा स्टॉप लॉस पहली ट्रेड में कट जाता है, मेरा स्टॉप लॉस पहली ट्रेड में अगर कट जाता है तो मैं मार्केट से लड़ाई नहीं करूंगा। कुछ लोग होते हैं कि मुझे तुरंत दूसरा ट्रेड करना है, नहीं, मैं लड़ाई नहीं करूंगा। अगला ट्रेड में एक और रूल लिखिए, अगला ट्रेड में दूसरी शिफ्ट हेलो यानी हेलो एक, सर जी, एक बार फिर से रिपीट करना ये वाली लाइन स्टॉप लॉस वाली प्लीज। मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करता रहूंगा। अगर मेरे को 1:2 आ गया, मतलब मैंने 1,000 का स्टॉप लॉस लगाया, 2,000 रुपये प्रॉफिट मुझे दिख रहा है, तो मैं उस स्टॉप लॉस को 50% ऊपर कर दूंगा, यानी जहां 1,000 रुपये का मुझे प्रॉफिट आ रहा था वहां शिफ्ट कर दूंगा। उसके बाद भी अगर स्टॉक ऊपर भग रहा है, 2,000 रुपये से ऊपर भगा, मान लो अब 2,500 आने लगे, तो मैं अपना स्टॉप लॉस उस कैंडल के नीचे शिफ्ट कर दूंगा जहां पे कैंडल क्लोज किया होगी। और ये आपको 5 मिनट के चार्ट में करना है। ये 15 मिनट का लगाया, ये गलत है, आपको ये 5 मिनट के चार्ट में करना है, ठीक है। अब देखो ये 5 मिनट, यहाँ कैंडल, यहाँ कैंडल, 5 मिनट के चार्ट में करने से ये होता है कि आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है, छोटा हो जाता है। आपका अगर 1:2 कंप्लीट हो गया होगा, अगर स्टॉप लॉस जाएगा तो 500 से ज्यादा का नहीं आएगा, 1,500 बचेंगे, ठीक है। अब एक और साइकोलॉजी लिखिए, मैं कभी भी सर ट्रेड एक में, चीज इसके साथ आपने, हेलो हम्म, हेलो हाँ बोलिए मैम। सर, एक इस लाइन के साथ आपने एक और लाइन बताई थी ना कि कैपिटल के नीचे शिफ्ट कीजिए। एक तो आपने बोला था कि हाँ मूव करे हाँ 500 रुपीज, हाँ, क्या, और उसके साथ एक चीज और ऐड की थी आपने, वो रिपीट करना, आपने क्या बोला? वो ये थी कि आपने अगर 1:2 का लगाया है तो अपना कैंडल के हिसाब से लगाइए, या फिर पूरा बुक करिए, या फिर आपको 1:1 का तो रिस्क और रिवॉर्ड लेना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ ओके सर। हाँ। अब अगली लाइन लिखिए, मुझे कभी भी अफसोस नहीं करना है, ये जरूर लिखना है, मुझे कभी भी अफसोस नहीं करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, अफसोस करते हैं, अरे यार ये 500 मिल सकता था, मैं 500 पे नहीं काटा, मेरे को 200 ही मिल पाया। ये जो गिल्ट है ना, ये कभी भी ट्रेडिंग में करना ही नहीं है। जितना आए बस यही बोलना है, जय हो राधा रानी की, बहुत है, कभी गिल्ट नहीं करना है। इतना निकल गया, इतना जा सकता था, मैं पहले काट दिया, ये वाला जो गिल्ट है ना, ये करना ही नहीं है, समझे। खुद को डेवलप कीजिए, खुद को रोबोट बनाइए, समझे, खुद को क्या बनाइए, रोबोट। रोबोट क्या करता है, यहाँ स्टॉप लॉस पुट किया तो यहाँ पे तुम्हारा स्टॉप लॉस हुआ तो वो तुम्हें निकाल के फेंक देगा, बस अब बैठ जाएगा, उसको कोई मतलब नहीं कितने रुपए गए क्या गया, कुछ नहीं। इमोशनल इन्वेस्टमेंट, श्योर वे टू लूज योर मनी इन स्टॉक मार्केट। जो भावनाओं में बह के ट्रेड करता है उसको 200% गारंटी है लॉस ही होगा। फ्री माइंड से ट्रेड करिए, इस पॉइंट को लिखिए, फ्री माइंड से। अब ये क्यों, कैसे होगा, ये कहने में तो बड़ा आसान है, हमने तो बोल दिया, मैं क्या मतलब, आप लोग को ना इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, चार्ट्स को पढ़कर, अपना रिस्क रिवॉर्ड पहले से, अगर तुम्हें पता है कि मैं पानी में हाथ डालूंगा तो मेरा हाथ जल जाएगा, पानी तुम्हें पता है ये गर्म है, तो आप पानी में हाथ नहीं डालोगे। अदरवाइज आप पानी में हाथ डालोगे चलोगे, लेकिन आपको मैं बोलूं कि ये पानी गर्म है, इसमें संभाल के हाथ डालिए, तो आप पानी में हाथ डालोगे, लेकिन संभाल के मतलब उसको पहले जरा सा छुओगे, उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल हो तो उसमें और उंगली डालोगे, जितना सह सकते हो उतना रखोगे, उसके बाद निकाल लोगे, समझ रहे हो। तो इंसान को पता होता है चीजों के बारे में, तो वो उसके लिए प्रिपेयर रहता है पहले से। अब तुम्हें पहले पता है, सुबह उठ के ही डिसाइड कर चुके हो कि पहली ट्रेड इतने से इतने के बीच में बनाऊंगा, और चुपचाप से लॉस आया तो लॉस, प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट लेके बैठ जाओ। फिर उसके बाद माइंड क्या होता है कि ऐसा होता है, माइंड बुलाता है कि अरे तुझे 1,000 का लॉस हो गया, चल ट्रेड कर यार, तो इसको रिकवर कर कैसे भी करके। तो 2-3 मिनट शांत बैठेगा, उसके बाद बुलाएगा आ जा ट्रेड कर मेरे साथ,
फिर दोबारा वो 1,000 रुपये ले जाएगा, फिर दोबारा 1,000 रुपये ले जाएगा, फिर अगली बार 3,000 ले जाएगा। उसके बाद तुम्हें स्टॉप लॉस दे जाएगा, लेकिन टारगेट दे जाएगा। हमें लगता है कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। रोबोट बनना है, रोबोट, रोबोटिक ट्रेडिंग। तुम बोलते हो ना कि तुम्हारे अंदर कहाँ से कॉन्फिडेंस आता है सर, 200% श्योर शॉट है, 300% श्योर शॉट है। नहीं सर, ऐसा कोई भगवान नहीं है हम। हमें पता है, हम रोबोट है, एक तरह के रोबोट है। ये देखो, हमें पता है यहाँ से ये एयर शोल्डर बना, अगर यहाँ से ब्रेक किया तो ये हमारा रिस्क होगा। हमें पता है सर कि 2,000 का लॉस है, सिंपल है। तो 2,000 तैयार है, हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमें लग रहा है अरे यार अब मेरे को 2,000 रुपये तो नहीं ले सकता मैं, तो हम उस ट्रेड को ही नहीं करेंगे। समझ रहे हो? तो पहले खुद को प्रिपेयर करना जरूरी है, सुबह उठते ही पहले खुद को प्रिपेयर करना है। ये जो रूल बताए इनको सावधानी से लिखने के बाद अपने जहाँ पे तुम्हारा ट्रेडिंग सेटअप है, किसी का घर में, किसी का कमरे में, किसी का मोबाइल में, तो इसका फोटो खींचो, वहां चिपका लो, ताकि तुम्हें हर 1 घंटे में याद रहे ट्रेडिंग करते समय। ट्रेडिंग करते समय ये रूल हमेशा याद रहने जरूरी है। जो इसको फॉलो नहीं करता वही बंदा लॉस में रहता है। देखो, ट्रेडिंग से पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन एक माइंड सेट के जरिए। ऐसे तुक्काबाजी से पैसा नहीं बनता है ट्रेडिंग में, तो मुझे लग रहा है सर, लगना जैसा कुछ होता ही नहीं है मार्केट में। ये क्या है, ये कोई इंसान चला रहा है इसको? नहीं, इसको सिस्टम चला रहे हैं। इसको सिस्टम डेवलप किया गया है ऐसा कि सिस्टम चला रहा है। अब तुम उस सिस्टम का हिस्सा बन सकते हो तो ही ट्रेड बन सकता है, वरना मशीन किसी को नहीं छोड़ती है। उसके मालिक को भी उसका हाथ लग जाए तो घसीट के ले जाती है, मार देती है जान से। तो सिस्टम बनो, सिस्टम के साथ दोस्ती करनी है तो सिस्टम बनना ही पड़ेगा तुम्हें। समझ रहे हो इस चीज को? अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी की एक बहुत जरूरी बात जो कि आपको याद रखनी है हमेशा। 2 स्टॉप लॉस लगने के बाद, मान लो आज का हमारा दिन खराब था, पहला स्टॉप लॉस लगा, उसमें भी लॉस आया हमें 1,000 रुपये। अब बीच का जो टाइम होता है ना, तुमने ट्रेड बनाया, मान लो हमने बोला 9 बजे से लेकर 9:45 तक कोई ट्रेड तुम्हें करना ही नहीं है। अब इसका पता है, इसका रीजन तो किसी ने पूछा ही नहीं, क्यों नहीं करना है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन बताते हैं क्यों नहीं करना। सुबह अगर स्टॉक में है या ऑप्शन है, कुछ भी है, इनका आईवी बड़ा होता है। आईवी जानते हो मैम? वो आपका सवाल था ना कि सर आपके स्टॉक 4% चले लेकिन मेरा ऑप्शन नहीं चला, और आपको हम क्या बोले थे कि आप मैम अपने घर में फ्रिज है तो एक बर्फ का क्यूब लीजिए, उसको टेबल पर रखिए और देखिए कितने घंटे में वो गल रहा है। ठीक है मैम? इसके बारे में कल बात करनी थी लेकिन आपसे कर नहीं पाए, आज बताते हैं। देखिए मैम, स्टॉक मार्केट में आईवी नहीं सुना है आपने? आईवी, डेल्टा, कामा, थीटा, ये स्टॉक के इंडेक्स होते हैं। इंडेक्स नहीं होते, सॉरी, ये एक इनका क्या बोले, अब आपको कैसे समझाएं, इनके बच्चे हैं ये मान लो ना। इनका कोई काम नहीं होता, जैसे जंगल बोलते हैं स्टॉक मार्केट को, तो जंगल में ये मच्छर है, ये कोई काम का नहीं है मांझी के मामा, लेकिन ये है फिर भी। ये कुछ ना कुछ तो करते होंगे। ये किस काम में आते हैं मच्छर? छिपकलियों के, मगरमच्छों के, कौओं के, इनके छोटे छोटे जीवों के भोजन है वो, बस इसलिए भगवान ने उनको डेवलप किया है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मच्छर होते हैं, तो ये थीटा, गामा, डेल्टा, ये सब मच्छर है। राधे राधे। राधे राधे सर। तो ये मच्छर है। अब इनका काम क्या होता है? ये मच्छर है, कुछ तो करेंगे। ये क्या करते हैं? बीमारियां फैलाते हैं ओनली। बीमारियां क्या? टाइम डिके नाम की बीमारी फैलते हैं। देखो, ऑप्शन चेन में अगर, देखो हमारे पास नया लैपटॉप कल आएगा तो उसमें खुलता नहीं है ऑप्शन, नहीं, आईबी का चार्ट दिखाते हैं उसमें आपको। ये देखो, यहाँ सर्च करेंगे तो यहाँ आएगा ऑप्शन चेन। ठीक है? ऑप्शन चेन यहाँ पे दिखाते हैं तुम्हें। ऑप्शन चेन आईबी चार्ट देखो, ऑप्शन चेन विद आईवी, देखो ऐसे यहाँ पे करेंगे, ये आईवी की चार्ट पे निकल के आएगी ऑप्शन ट्रेडिंग। ये देखो, एक सेकंड इसको ओपन दीजिए, आपको दिखाते हैं। ये क्यूब क्या होता है मैम? आपने 5 क्यूब रखे, पांचों क्यूब को सेम तरीके से उसको ना आपने जमाया, बट एक को आपने ना क्या कर दिया, एक को आपने क्या किया, एक को बड़े साइज में जमाया, एक को उससे छोटे में, एक को उससे छोटे में, एक को उससे छोटे में। इस तरह आपने क्यूब को जमाया। तो जो सबसे बड़ा है वो सबसे देर में पिघलेगा, और जो सबसे छोटा है वो जल्दी पिघलेगा। ऐसा ही होता है ना मैम? ऐसा ही होगा, जाहिर सी बात है। देखिए मैम, इसमें देखो क्या चीज दिख रही है आपको, ये आईवी दिख रहा है, आईवी है।
इंडेक्स वॉलेटिलिटी है ना, वॉलेटिलिटी बोलते हैं इसको। इसके बढ़ जाने से, इसी के बढ़ जाने से और कम हो जाने से इफेक्ट पड़ता है तुम्हारे ऑप्शन पर। ये डिसाइड करता है कि प्रीमियम कितना बढ़ना चाहिए ऑप्शन का, कितना। कभी कभी देखा मार्केट बढ़ रहा है लेकिन आपका ऑप्शन नहीं बढ़ रहा है, तो वो ये बताता है इसमें ये आई भी बढ़ गया, उस ऑप्शन का प्राइस एकदम से बढ़ जाएगा। अब ये ऑप्शन चेन है, इसको हम समझाएंगे। इस ऑप्शन चेन होती क्या है, ये वर्क कैसे करती है। इसमें एक होता है थीटा, है ना। तो थीटा का काम होता है, हम तुम्हें बोलते हैं देखो जहाँ स्टॉक प्राइस चल रहा है, यहाँ चल रहा है मार्केट, तो यही का ऑप्शन लेने के लिए बोलेंगे। इसका डेल्टा होता है 50, 0.50। इसका होता है उससे कम, 0.75। उसके बाद और कम, यह 0.60, 70, 0.80, 0.90, 0 पॉइंट कितना 40, 0.50, और सॉरी 0.30, 0.20, और यहाँ देखो 0.10 डेल्टा। और इसका फिर पॉइंट होगा 0.10 से भी 0, ऐसे होता चला जाता है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है मैम कि जितन यहाँ पे मार्केट, अगर स्पॉट प्राइस मार्केट का 100 रुपये बढ़ेगा, 100 रुपये बढ़ेगा, मान लो 42,400 चल रहा है, अगर मार्केट 42,500 आ जाता है, तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ना, इसमें चेंजेस 50 रुपये का आ जाएगा। कितने का आ जाएगा मैम, 50 रुपये का, सीधा 50 रुपये का चेंज आएगा। लेकिन वही आप इसको ऑप्शन को लेते हो तो इसका डेल्टा तो 40 है, ठीक है मैम। तो अगर मार्केट 100 बढ़ा तो आपका ऑप्शन में कितने चेंजेस होगा, 40 रुपये का। अगर मार्केट 100 बढ़ा तो यहाँ 30 रुपये का चेंजेस होगा। इसलिए आपने देखा है मार्केट 200 पॉइंट गिरता है या बढ़ता है तो ये 100 रुपये वाला 120 ही पहुंच पाता है, आपकी फेवर में गया ट्रेड। बट यही अगर उल्टा हुआ तो मैम कैसे करेंगे। इसका डेल्टा कितना है, 20, इसका मान लो डेल्टा है 40, मार्केट आपके अपोजिट गया, तो यहाँ पे ये आई भी एक्टिवेट हो जाएगी। ये जो आई भी है ना, ये एक्टिवेट हो जाएगी। आई भी एक्टिवेट होने की वजह से यहाँ पे क्या है, ऑप्शन का ये जो है तुम्हारा डेल्टा, वो और गिर जाएगा। पहले 20 से वो अब 10 पे पहुंच जाएगा, 10 से वो 5 पे पहुंच जाएगा, तो आपका ऑप्शन बहुत तेजी के साथ गिरेगा। इसीलिए इन द मनी में चाहिए होता है फंड ज्यादा ट्रेड करने के लिए, है ना। लेकिन वही अगर हम यहाँ का 10 का डेल्टा हमने बनाया, अब आपको ये ट्रेड बनाए थे, वो मान लो हमारा डेल्टा 10 है, लेकिन मार्केट यहाँ से हमारी साइड ही मूव किया, तो ये 10 का डेल्टा है ना, वो आई भी एक्टिवेट होने की वजह से यही डेल्टा 10 रुपये का 50 रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा। 50 रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा डेल्टा 10 का, तो उसका प्राइस एकदम से बढ़ जाएगा कि नहीं मैम। लेकिन हमारे अपोजिट नहीं गया मार्केट, मार्केट में दो ही कंडीशन बनेगी, या तो हमारे अपोजिट जाएगा या वहीं खड़ा रहेगा, या फिर तुम्हारे फेवर में जाएगा। फेवर में गया तो ठीक, वहीं खड़ा रहा मार्केट, तो मार्केट वहीं खड़ा होने की वजह से डिके तो हो रहा है ना मैम रोज का। डिके होता है धीरे 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 पिघलना, और जब तक पिघलता है जब तक मार्केट की एक्सपायरी का डे नहीं आ जाता। अब आपके ऑप्शन, हमारे ऑप्शन का 24 तारीख है, तो 24 तारीख तक पिघलेगा वो। पिघलते पिघलते वो रोज कुछ ना कुछ गिर रहा होता है, इसीलिए सेलर्स को प्रॉफिट होता है एक लिमिटेड। तो वो क्या करते हैं, यहाँ का 10 डेल्टा को उठा के क्या करते हैं, सेल कर देते हैं। उनका लिमिटेड 8 रुपये जीरो हो जाएगा बस, और कुछ नहीं होने वाला। अगर उनके फेवर में मार्केट रहा तो उनको 8 रुपये का लेकिन अगर ये बायर ने बाय किया होता, 8 रुपये ये कितना बन जाएगा, इतना मनी में देखिए 170 बन जाएगा। तो ये 8 रुपये 170 बन जाएगा, 43,400 मार्केट चला गया। तो इस वजह से, डेल्टा की वजह से, आईबी की वजह से। और आईबी और डेल्टा ये सब एडवांस चीजें होती हैं, एडवांस स्टॉक मार्केट सीखते हैं ना, उनको सिखाया जाता है। आपको सिखाएंगे, एडवांस कोर्स भी कराएंगे तुम्हें पूरा। देखो हमारी नॉलेज पे तो आप बिल्कुल संदेह करना छोड़ ही दो, ठीक है। हमारी नॉलेज तो बहुत दूर तक है, बस आप कितनी नॉलेज गेन कर पाते हो हमसे, वो बात आपके ऊपर डिपेंड करती है। समझ में आया मैडम, आपके ऑप्शन में इसलिए लॉस हुआ था क्योंकि वो डिके हो रहा था थीटा की वजह से। जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक होता है वो डिके होता है। क्लियर है मैम। अच्छा आज के टॉपिक यस से सर, क्लियर है। यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है सर। हेलो हाँ बोलिए बोलिए मैम, सुन रहे हैं। सर, यही क्या आप बोल रहे हो कि वो डिके हो रहा है, मतलब डेल्टा इफेक्ट कर रहा है उस आईबी को, हाँ उसकी वजह से, तो
मतलब ये मतलब कम हो रहा है तो इसके चांसेस ये नहीं होते कि ये इंक्रीज भी हो सकता है, हाँ कुछ भी हो सकता है, मतलब इंक्रीज भी हो सकता है या हाँ कम ही, हाँ मैम, जब एक बार कम स्टार्ट हो गया। इंक्रीज हो सकता है, इसीलिए तो हम मेरे को मैं आपको रुकने के लिए बोले थे कि रुके रहिए। लेकिन आप ज्यादा दिन रुकेंगे तो वो और गिरेगा डेल्टा का इफेक्ट आपको, है ना। तो उस वजह से नहीं, हम ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि हम्म, एक टाइम के बाद वो गिरेगा ही गिरेगा, वो हाँ अपसाइड ही देखो, जाएगा। जितना दूर का अगर ऑप्शन प्रीमियम उठाते हैं ना, तो उसमें पैसा जीरो हीरो ट्रेड बोला जाता है उसको। 2000 3000 का ऑप्शन उठा रहे हो तो वो जीरो हीरो मान लीजिए। क्योंकि वो अगर आपका ट्रेड 3 दिन भी रुक गया ना उस जगह पर, तो आपका 50% फंड गया, 1500 का लॉस निश्चित है आपको। हो सकता है 2500 पहुंच जाए वो लॉस। अगर आपने आज उठाया और कल आपका प्रिडिक्शन सही निकला, स्टॉक 1-2% से नहीं होता, सीधा 5% या 6% का सर्किट दिया, आपके अकाउंट में 25 से 30 हजार रुपये क्रेडिट होना पक्का है। जैसे आपको मैं कौन सा दिया था, हिंड पेट्रो, आपको दिया था 65 पैसे पे, लेकिन मैंने वो काटा 4500 के प्रॉफिट में। तो वो किस वजह से किया, क्योंकि उसका अगले दिन ही वो इफेक्ट कर गया था, 4% भग गया था स्टॉक, इसलिए मुझे 4500 का प्रॉफिट हुआ था। तो ये होता है, वो पैसा रिस्क पे ही लगाया था। तो ऐसे दूर के ऑप्शन में जाके लॉस होता है, लेकिन अगर वो चल जाते हैं, प्रॉफिट भी बहुत अच्छा होता है, उसको जीरो हीरो बोला जाता है। तो इसमें आप एक में चीज पूछते इसमें। हेलो। हाँ जी सर पूछिए। इसमें कॉल कॉल का आईवी अलग है और पुट का आईवी अलग है, एंड हाँ जैसे एट द मनी हाँ जी, लेते हैं। हाँ जी सर, लेकिन दोनों का देखो, इधर की साइड जाओगे तो तुम्हारा थीटा एक ही रहेगा, इधर की साइड जाओगे तो थीटा अलग रहेगा। ये जो बीच का जो काला काला हिस्सा है ना, ये बदल जाएगा। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, जब ऑप्शन चेन पढ़ाएंगे तो आपको इसमें पूरा बताएंगे। अभी फिलहाल तो इतना ही बताएंगे, देखिए का सवाल है। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था। श्योर सर। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, पूछिए सर। सर छोटा सा क्वेश्चन था। हेलो। बोलिए, हाँ बोलिए सर, सुनाई दे रहा है। हाँ जी, जैसे आपको मैं आपसे पहले भी पूछने वाला था, जैसे वो बोलते हैं आप, हाँ, कि जैसे स्टॉक ऑप्शन में बाय अबाउ, तो वो कैसे डिसाइड होता है सर? कोई आईवी देख के या फिर चार्ट के हिसाब से? वो सर तुक्का होता है, वो कोई आईबी और चार्ट नहीं देखता कोई भी। वो बाय अब इसलिए बोल रहा है क्योंकि जब तक वो लिख रहा है ना, वो स्टॉक उस प्राइस पे तो नहीं रहेगा, या तो ऊपर निकल हम्म। जाएगा 1-2 पैसे, या वो नीचे हो गया होगा। अगर आप वो एकदम से, जैसे हम होते हैं कभी कभार देते हैं स्टॉक, हम लिख रहे हैं इतनी हाँ देर हाँ में, हाँ। तो भाई 20 रुपये आगे निकल गया, 25 रुपये आगे निकल गया। हम एबम नहीं लिखते, हम सीधा बोलते हैं इस प्राइस पे लीजिए। तो वो ऑप्शन का देखो, बैंक निफ्टी का है अगर वो कोई ऑप्शन, तो 10 रुपये का, अगर तुम्हारे और सामने वाले के लिखने में अंतर है तो कोई बात नहीं, इनफ है। 250 रुपये आपको एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, कोई बात नहीं। लेकिन वही वो अगर 40% या 40 रुपये का या 20 रुपये का चला गया तो रहने दो, इनफ छोड़ो, क्योंकि वो बहुत तेजी के साथ फास्ट मूवमेंट गया है। वहीं अगर स्टॉप लॉस स्टॉक में है, स्टॉक में कोई ऑप्शन दिया हो किसी बंदे ने, तो उसमें ना 10 पैसे का या 20 पैसे का अंतर आ रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन वो तब बात नहीं जब कोई छोटा छोटा लॉट साइज का है। अब भाई, तुम्हें हमने दिया आईटीसी का 3200 का लॉट है, भाई साहब तुम्हें उठाए, 10 पैसे का भी अंतर है, तो 320 रुपये तो पहले भी लॉस कर चुके हो, तो क्या ही फायदा ओके ओके ओके। है। और आपको दिया हमने एनएमडीसी, उठा लो भाई, तो 6000 का लॉट है भाई, अगर तो 5 पैसे भी किए तो तब भी आपका 300 रुपये लॉस हो गया। तो 10 5 5 पैसे कोई बड़ी बात है, हाल हो जाता है। तो एबव का मतलब होता है थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन ज्यादा निकल गया तो अवॉइड करिए, वो आपके लिए था ही नहीं, क्योंकि वो बहुत फास्ट मूवमेंट देगा। और सर, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के रूल आप ना अच्छे से पढ़ना, लिख लेना दीवार पर। यूट्यूब चैनल पे क्लास आ जाएगी, वहां से जाके तुम देख सकते हो, उस क्लास को दोबारा से रिपीट कर लेना, है ना। और आपके मोहल्ले में कोई स्टॉक मार्केट सीखना चाहता है जीरो से, उसको कुछ नहीं पता क्या होता है स्टॉक मार्केट, तो अपना काम है, अच्छे अच्छे को ट्रेडर बना दिया है हमने, आपको भी बना देंगे। ऐसा कोई बंदा है, उसको नंबर दीजिए, हम समझा देंगे उसको क्या क्या करना होता है। वैसे मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो इस पे भी लाऊं कि मार्केट कैसे शुरू किया जा सकता है, जिसको कुछ नहीं पता, जो बैल चुगाता है खेत में, उसको ही पता हो कि स्टॉक मार्केट में कैसे जाया जाता है। क्योंकि सर मार्केट में कोई नॉलेज देना नहीं चाहता, सच बताएं तो है सबके पास। सर ये बात ठीक है आपकी, ये आपको इस पे वीडियो बनाना चाहिए।
कि पहले तो जो मैं मतलब बेचारे नए बंदे हैं जिनको जिनकी इस चीज का जानकारी नहीं है, ज्यादा मालूमात नहीं है, तो वो बेचारे बहुत डरते हैं ना। और लोग इसको जुए का नाम देते हैं। अरे मैंने एक बंदे से कहा ना, मैंने बोले क्या करते हो, मैंने कहा यार मैं ट्रेडिंग करता हूँ। अरे बोले साले तू जुआ खेल रहा है। अरे मैंने कहा क्या पागल हो रहा है मेरे भाई। नहीं, तो और कुछ यार, लोग ऐसे भी हैं। मैं हाँ। अच्छा नहीं, ये तो सही बोला आपके हिसाब से तो। बस कर दी बेइज्जती, बहुत खराब आदमी है। पहले तो तुम ना ये बातें बनाना छोड़ो, 3400 रुपये उधार है वो दो ट्रेडिंग के, और पिज्जा दिला। अच्छा आज पिज्जा नहीं खिलवाया मैंने आपको, वो इतना कल कल शानदार वाला तो पिज्जा। भांजी के मामा, वो कल की ट्रेड का था, आज की ट्रेड का कौन देगा? आज भी तो प्रॉफिट कराए हैं। अरे तो सर एक एक करके ले लो, हल्के हल्के, तुम तो एक ही दम पेट खराब हो जाएगा आपका। देखो सर। ज्यादा खाओ सर, ज्यादा खाओगे तो पेट अरे में गैस बनने सुनो लगेगी। सुनो, तो मैं ना एक बात देखो, अब मैं तुम्हारे गुरु, और गुरु से कपट मित्र से चोरी, क्या होए निर्धन क्या होए कोड़ी। मेरे को ना इस कहावत जी। का मतलब कल समझ में आया, बहुत बुरा लगा मुझे। उस बच्चे का ना 25,000 रुपये का लॉस हुआ, उसकी ऐसी हालत हो गई अरे तो वो बाप रे। कल जिसके बारे में सर आप बता रहे थे मुझे, उसी के हमें बारे मतलब में। सबको ही बता रहे थे। हाँ, अरे यार बेचारे का ऐसा नहीं बहुत होना चाहिए ज्यादा था सच में इसमें। ना, वो कर्जे पे पैसे लाया था और लालच। और तुम्हें पता है उसने एक और झूठ बोला था, 3 लॉट बोले थे हमें तुम्हें, वो 5 लॉट लेके बैठ गया था भाई। अरे बाप रे। तो फिर बाकी में, हाँ, तो फिर 25,000 रुपये का लॉस हुआ होगा उसका। और बताइए सर, 25 इतना हजार ज्यादा। और मतलब क्या ही बताऊं, मुझे बहुत बुरा लगा कल। तो कल से मेरा माइंड ना बहुत ऑफ है उस बच्चे की वजह से। मेरे को यार, मैं ये एक बात सच बोल देता, पिज्जा बेशक नहीं देता यार, मजाक में ठीक है, कोई नहीं देता तो हम उससे लड़ाई नहीं करते, ना ही उसको ब्लॉक हम्म। करते हैं। ये तो प्यार मोहब्बत की हम्म। बात है। जी। लेकिन लेकिन वो यार, नहीं होना चाहिए था यार। वो नहीं होना चाहिए, तो मुझे बहुत दुख हुआ। हाँ, आपको थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए था सर उसको, अरे अगर थोड़ा बताए सा तब ना और भाई, समझाते। बताए तब ना, कोई झूठ हाँ, बोल रहा है ये तो कैसे उसकी पता गलती चलेगा? है कि वो, हाँ हाँ, ये बात गलत है फिर मेरा तो तो। टारगेट सही गया था, मेरा टारगेट गया, वो बिजी था फोन पे, वो काट ही नहीं पाया। उसके बाद वो दोबारा गया ही नहीं क्यों? स्टॉक। क्योंकि अगर बीमारी को डॉक्टर को सही करके नहीं बताया जाएगा पूरा पूरा, तो डॉक्टर भी क्या कर लेगा, है नहीं? तो मैं तो लात मार के भगाएंगे, बेटा ज्ञान बहुत देते। तुम पहले पिज्जा दो, 3400 रुपये उधार है वो दो, 100 रुपये में कोर्स बेड लेके बैठे हो, ब्लॉक मारना पड़ेगा तुम्हें। सर घर, सही कह रहे हो शिवम भैया। अगला शिवम लिंक, भाई। अभी अगला लिंक आएगा ना,